नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज दुनिया में जो परिस्थितियाँ हमें देखने को मिल रही है, इसका मुख्य दो कारण है। एक है मजहबी उन्माद और दूसरा है शिक्षा का राजनीतिकीकरण। शिक्षा का राजनीतिकीकरण एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है, जिसका प्रभाव समाज के विभिन्न स्तरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह विषय इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को भी सुनिश्चित करना है। जब शिक्षा को राजनीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह उद्देश्य धुंधला हो जाता है और इसके दुष्प्रभाव समाज में विभिन्न समस्याओं का कारण बनते हैं। इस वीडियो में शिक्षा के राजनीतिकरण के विभिन्न दुष्प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और सटीक जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है। हालांकि जब शिक्षा का राजनीतिकीकरण किया जाता है, तो शिक्षा की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। राजनीतिक एजेंडा को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है और छात्रों को वास्तविक तथ्यों और तर्कशील सोच से दूर रखा जाता है। इसका सीधा असर यह होता है कि छात्र एक पक्षपाती दृष्टिकोण से शिक्षा प्राप्त करते हैं और वे आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमताओं से वंचित रह जाते हैं। राजनीति के प्रभाव में आकर शैक्षिक सामग्री को इस प्रकार बदला जाता है कि वह राजनीतिक दलों के हितों को साध सकें। इतिहास, राजनीति विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में तथ्यों को विकृत कर प्रस्तुत किया जाता है। इससे छात्र में एक विकृत और एक तरफा दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, जो समाज के विभिन्न वर्ग के बीच विभाजन को बढ़ावा देता है। शिक्षा का राजनीतिकरण सामाजिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है। जब राजनैतिक विचारधाराएं और नीतियां शैक्षिक संस्थानों में प्रभावी होती हैं, तो वे छात्रों और शिक्षकों के बीच दरार पैदा करता है। छात्रों को एक विशेष राजनैतिक विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हुए, अलग अलग कांग्रेस के अलग राजनीति हुए। इस तरह से अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एजेंडे होते हैं, जिससे उनके बीच वैमनस्य और कटुता पैदा होती है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, जो कि सामाजिक एकता और सहयोग को प्रोत्साहित करना है, विफल हो जाता है। शिक्षा के राजनीतिकरण का एक और महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव एकेडमिक गुणवत्ता में गिरावट है। राजनीतिक दल अपने लाभ और लोभ के लिए शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति और पदोन्नतियों को प्रभावित करते हैं। योग्य और सक्षम शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक संबंधों के आधार पर चयनित किया जाता है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता में गिरावट आती है और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता पर एक हमला है। शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता एक मजबूत शिक्षा प्रणाली का आधार है। हालांकि जब शिक्षा का राजनीतिकरण होता है, तो इन संस्थानों की स्वायत्तता पर हमला होती है। सरकारें और राजनीतिक दल शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे संस्थानों को स्वतंत्र खतरे में पड़ जाती है। यह हस्तक्षेप न केवल शैक्षिक निर्णयों को
प्रभावित करता है, बल्कि संस्थानों की कार्य क्षमता और उनके प्रदर्शन को भी बाधित करता है। शिक्षा का निजीकरण एक भयंकर प्रभाव है। राजनीति के प्रभाव से शिक्षा का निजीकरण भी बढ़ता है और जो एक और गंभीर दुष्प्रभाव है, शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगता है और राजनीतिक दलों के समर्थनों को लाभ पहुंचाने के लिए शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा तक पहुंच केवल संपन्न वर्गों तक सीमित हो जाती है और गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा के राजनीतिकरण का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव छात्रों के बीच असमानता का बढ़ना है। जब शिक्षा प्रणाली में राजनीति का प्रभाव बढ़ता है तो शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता उत्पन्न होती है। संपन्न और उच्च वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों को निम्न गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होती है। इससे समाज में असमानता बढ़ती है और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। शिक्षा के राजनीतिकरण का एक अन्य दुष्प्रभाव शैक्षिक नीतियों के विकास में असंगति है। राजनीतिक दल अपने सत्ता में आने के बाद अपनी विचारधारा के अनुसार शैक्षिक नीतियों में बदलाव करते हैं, जिससे शैक्षिक नीतियों में स्थिरता का अभाव रहता है, जिससे शिक्षा प्रणाली में निरंतरता और दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं कमजोर हो जाती है। शिक्षा का राजनीतिकरण सांस्कृतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है। जब राजनीतिक दल अपने सांस्कृतिक और धार्मिक एजेंडा को शिक्षा के माध्यम से थोपने की कोशिश करते हैं तो समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन बढ़ता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो सामाजिक समरसता के लिए हानिकारक है। शिक्षा के राजनीतिकरण का प्रभाव रोजगार के अवसरों पर भी पड़ता है। जब शैक्षणिक प्रणाली में राजनीति का दखल बढ़ता है तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इससे रोजगार के अवसर पर सीमित हो जाते हैं और समाज में बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ती हैं। शिक्षा के राजनीतिकरण के दुष्प्रभाव गहरे और व्यापक है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि समाज में असमानता, ध्रुवीकरण और विभाजन को भी बढ़ावा देता है। शिक्षा का उद्देश्य एक समावेशी, न्यायपूर्ण और ज्ञान संपन्न समाज का निर्माण करना है, लेकिन जब शिक्षा को ही राजनीति के उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह उद्देश्य खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली को राजनीति से मुक्त रखना आवश्यक है, ताकि वह अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकें।